नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मराठी एजुकेशन स्टूडियो पर। आज हम करेंगे दोस्तों सिरसा। इससे पहले दोस्तों हमने 4 डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं। अम्बाला कर लिया है, जींद कर लिया है, पंचकुला और एक हिसार। ये 4 जिले कर लिया दोस्तों। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप कृपया हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो वो भी आप देखना नहीं भूलिएगा। आज ही वो अपलोड हो जाएगी वीडियो आपके लिए। चलो शुरू करते हैं सिरसा। सबसे पहले दोस्तों सिरसा के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, या किस वजह से पड़ा था। सबसे पहले तो पड़ा था दोस्तों शीरीष वन की वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शीरीष वन ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी शीरीष के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर एक है सारस्वत ऋषि। ठीक है दोस्तों, सारस्वत ऋषि हैं, इनके नाम पर इसका नाम सिरसा नगर रखा गया है। एक है दोस्तों यहाँ पे सरस्वती नगर कहा जाता है इसे। इसका पुराना नाम भी हो सकता है, बताया जा सकता है। क्या हो सकता है ये? सरस्वती नाम है दोस्तों। ठीक है, सरस्वती नगर। इसे ही वन नगरी कहा जाता है। वन नगरी किसे कहा जाता है? वन नगरी सिरसा को। साहित्यिक नगरी इसे ही संतों की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संतों की नगरी क्या क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर, वन नगरी, साहित्य नगरी, संतों की नगरी कहा जाता है इसे। और इसका नाम क्यों पड़ा है? शीरीष वन ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, या सारस्वत ऋषि के नाम रागत थे उनके नाम पे इसका नाम पड़ा दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था दोस्तों इसका शीरीष का। क्या नाम था दोस्तों इसका? शीरीष का इसका प्राचीन नाम था। और वर्तमान में दोस्तों ये वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों कि जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? वो था हिसार। कौन सा था दोस्तों? हिसार था 1966 के अंदर सबसे बड़ा जिला। उसी से अलग होकर अभी ये सिरसा बना है, और अभी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा। ठीक है दोस्तों, इसका वर्णन हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्याय में शीरीषका का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, शीरीषका का वर्णन मिलता है, ना कि सिरसा का दोस्तों। याद रखना, सिरसा नया नाम है, शीरीषका का प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम शीरीषका था। इसका हमें कहाँ से वर्णन मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्याय से वर्णन मिलता है कि इसका प्राचीन नाम शीरीषका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक है यहाँ पे नीलावली गांव। क्या नाम है दोस्तों? नीलावली गांव। ये हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है दोस्तों। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है। हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली गांव है दोस्तों। ठीक है, कहाँ का है ये? सिरसा का है। एक यहाँ पे मिलता है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। हमारे हरियाणा में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों? मैंने अभी आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 8 हैं। और अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा के अंदर है। हरियाणा में टोटल है 8 वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यही अबूब शहर है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों,
वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता है यहाँ पे काले तितर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में काले तितर पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों। और ये काला तितर हमारा राजकीय पक्षी है दोस्तों। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है दोस्तों। और काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये हमारा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? पीपली के अंदर कुरुक्षेत्र के है। ठीक है दोस्तों। कुरुक्षेत्र जिला है, इसके अंदर एक पीपली है, वहाँ पे प्रजनन केंद्र है। ठीक है दोस्तों। और हमारा राजकीय पशु क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक। ठीक है दोस्तों। और राजकीय खेल हमारा वो है कुश्ती। अब हमें कमेंट में बताना दोस्तों हमारा राजकीय फूल कौन सा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हरियाणा सिरसा के अंदर एक है ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये सिरसा के अंदर है। और चिड़िया प्रजनन केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र हमारे पंचकुला में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और काला तितर प्रजनन केंद्र। वो हमने आपको बता दी, काला तितर वाला तो कुरुक्षेत्र में है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कुरुक्षेत्र में ही है। और घोड़ा का प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र और बैड और सुअर प्रजनन केंद्र है हिसार के अंदर। और हाथी यमुनानगर के अंदर और बकरी प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर। ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे फूड पार्क है दोस्तों। फूड पार्क कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में 4 ही फूड पार्क है। मैंने 2-3 में बता दिया आपको दोस्तों। जींद करवाया था तब भी बताया था आपको, और मैंने अम्बाला करवाया तब भी बताया था आपको। 4 फूड पार्क हैं। ये सिरसा की डबवाली में पड़ता है दोस्तों। डबवाली में। ठीक है दोस्तों। डबवाली के अंदर पड़ता है फूड पार्क। और हरियाणा में 4 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं वो आप हमें कमेंट में बताना, क्योंकि हम आपको 2 दिन में बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों आपको बताओ तो? स्थापना की थी संत शाह मस्तान ने। किसने की थी दोस्तों? संत शाह मस्तान ने। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में इसको कौन चला रहा था दोस्तों? राम रहीम चला रहा था। कहाँ पे है ये? सिरसा के अंदर है। वर्तमान में दोस्तों अभी नहीं चला रहा है, चला रहा था। ठीक है दोस्तों। अभी तो वो जेल में बंद है। और सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? ये लगता है जींद के अंदर। एक लगता है डेरा सच्चा सौदा मेला। डेरा सच्चा सौदा मेला ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों। सच्चा सौदा मेला तो लगता है जींद के अंदर, और डेरा सच्चा सौदा मेला लगता है सिरसा में। डेरा से याद रखना, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। और डेरा सच्चा सौदा मेला भी सिरसा में ही लगेगा दोस्तों, याद रखना। और इसी तरह से दोस्तों एक है रामदेव का मेला। ठीक है दोस्तों। रामदेव का मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब रामदेव का मेला तो लगता है सिरसा में, लेकिन रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ में। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। रामदेव के बाद में दोस्तों एक आता है
नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी अभियान। आप ये सोच रहे हो ये कौन सा अभियान है दोस्तों, ये है नशा बचाओ, सॉरी नशा भगाओ बेटा बचाओ। नशा भगाओ बेटा बचाओ। ठीक है दोस्तों, ये अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? सिरसा से शुरू हुआ था दोस्तों। इस अभियान की शुरू कहाँ से हुआ था? सिरसा से हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक है स्टेडियम, उसका नाम है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? ये भी सिरसा के अंदर है दोस्तों। और एक है सर्वाधिक गौशाला कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक गौशाला हरियाणा की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। हरियाणा में सर्वाधिक गौशाला कहाँ पाई जाती है? सिरसा के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक गौशाला है तो सबसे अधिक गोपालन भी कहाँ होगा? सर्वाधिक गोपालन कहाँ होगा? वो भी सिरसा के अंदर ही होगा दोस्तों, याद रखना। इसके बाद दोस्तों हरियाणा की पहली गौशाला कौन सी है दोस्तों? गौशाला से रिलेटेड है तो हरियाणा की सबसे पहली गौशाला, पहली गौशाला कहाँ पे है दोस्तों? ये है रेवाड़ी के अंदर। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये पूछा जाता है। स्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। जब हरियाणा में आए थे दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती, तब ये की थी, आते ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक सविता पूनिया है। सविता पूनिया किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ की है ये सिरसा की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हॉकी का पूछा जाए तो दोस्तों हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है दोस्तों। हॉकी गढ़ किसे कहा जाता है पूछा गया था एक बार, तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सविता पूनिया सिरसा से है, लेकिन हॉकी गढ़ किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। और कुरुक्षेत्र में प्रॉपर स्थान पूछे तो दोस्तों वो है शाहाबाद। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और है हॉकी से ही दोस्तों, जिनका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह कहाँ के हैं दोस्तों? ये भी हमारे पेहेवा से है। कहाँ के हैं दोस्तों? पेहेवा के हैं। और वर्तमान में पेहेवा से एमएलए हैं ये फिलहाल। पेहेवा से एमएलए कौन है दोस्तों? संदीप सिंह है। और खेल मंत्री भी हैं दोस्तों वर्तमान में, हरियाणा के खेल मंत्री। हरियाणा के खेल मंत्री वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह, जो पेहोवा से अभी एमएलए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक का नाम आता है सरदारा सिंह। सरदारा सिंह। ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ के हैं? सिरसा के हैं दोस्तों। इनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस इतना पूछा जाता इनका संबंध किस जिले से है दोस्तों। एक है सर दोस्तों शंकर जादूगर, ये भी हमारे सिरसा के ही हैं। एक है गोपाल कांडा। क्या नाम है दोस्तों? गोपाल कांडा, ये भी हमारे सिरसा से ही है। इसके बाद एक है देवीलाल चौटाला, वो भी हमारे सिरसा से ही है। देवीलाल चौटाला कहाँ के हैं दोस्तों?
सिरसा से हैं। ये हमारे उप मंत्री रहे थे दोस्तों, उप मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे थे, मुख्यमंत्री रही, और इन्हें दोस्तों किंग मेकर कहा जाता है। हरियाणा का किंग मेकर कौन है दोस्तों? वो कहा जाता है देवलाल चौटाला कहा जाता है। और कहाँ के हैं दोस्तों? चौटाला गांव है एक सिरसा के अंदर, चौटाला गांव से संबंधित है। और सबसे अधिक बार एमएलए बनने का रिकॉर्ड है दोस्तों इनके साथ, एमएलए बने थे। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक एमएलए कौन बने हैं? देवीलाल चौटाला। और इन्हीं के वंशज में दोस्तों एक है ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। ये इनके नाम रिकॉर्ड है सर्वाधिक बार सीएम बने। ठीक है दोस्तों, और इनके पास एक और है सबसे कम समय तक सीएम। ठीक है दोस्तों, मात्र 5 दिन तक रहे थे, मात्र 5 दिन तक। ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम समय तक रहे और सबसे अधिक बार सीएम भी बने हैं हमारे हरियाणा के। और अभी इन्हीं के वंशज से है दोस्तों एक दुष्यंत चौटाला, जो हमारी सरकार के साथ दोस्तों अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? भाजपा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स खोला गया है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? ये सिरसा के अंदर खोला गया है। और सिरसा में प्रॉपर गांव है मंजियाना गांव में। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ खोला गया था दोस्तों? ये खोला गया था मंजियाना गांव। और पूछा जाए इसका सहभागी या किसकी सहायता से खोला गया है? सहायता किसने की है दोस्तों? वो की है इजराइल ने, ये इजराइल की सहायता से। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सिरसा में खोला गया है इजराइल की सहायता से। इसके बाद यहाँ पे एक है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल यहाँ से हैं दोस्तों, तो इन्हीं के नाम से एक कॉलेज भी है यहाँ पे सिरसा के अंदर। कब बनी थी ये 2003 में बनी थी दोस्तों। और एक है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर में दोस्तों। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय तो पड़ती है सिरसा में, हर्बल पार्क पड़ता है यमुनानगर के अंदर। और चौधरी देवीलाल औद्योगिक क्षेत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मानेसर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चौधरी देवीलाल के नाम से पर्यटन स्थल है, चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? ये पड़ता है सिरसा के अंदर। तो हमने क्या देखा दोस्तों? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर है, चौधरी देवीलाल के नाम से पर्यटन स्थल है सिरसा के अंदर, और औद्योगिक क्षेत्र है मानेसर में। हर्बल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट
इसके बाद दोस्तों एक है गुरुद्वारा चिल्ली शाह। क्या नाम है? गुरुद्वारा चिल्ली शाह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिरसा के अंदर। ठीक है, हमने डेरा सच्चा सौदा के बारे में बता दिया आपको। यहाँ पे एक दोस्तों रामदेव तीर्थ भी है, जो रामदेव का मेला लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? रामदेव तीर्थ कहाँ पे? सिरसा के अंदर है, जो हमने अभी बताया था। यहाँ पे मेला भी लगता है। कहाँ पे लगता है? सिरसा में। और रामदेव कहाँ से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे है डेरा बाबा भूमन शाह। डेरा बाबा भूमन शाह, ठीक है दोस्तों। भूमन शाह कहाँ पे है? सिरसा के अंदर ही है डेरा बाबा भूमन शाह। एक है दादी सती मंदिर। दादी सती मंदिर कहाँ पे है? ये भी सिरसा के अंदर ही है। इसके बाद यहाँ पे एक क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। और पशुपति संप्रदाय, ये समुदाय पशुपति संप्रदाय अभिलेख कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं सिरसा से। क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सिरसा में, पशुपति संप्रदाय अभिलेख सिरसा के अंदर मिले हैं। यहाँ पे एक हर्षनाथ के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। हर्षनाथ का अभिलेख कहाँ पे मिला है? सिरसा में मिला है। सिरसा में एक जोधन गांव है दोस्तों। जोधन गांव सिरसा के अंदर एक जोधन गांव है, उसमें ये मिला है। गुरुद्वारा चिल्ली शाह मैंने बता दिया अभी आपको। और इसके बाद दोस्तों एक है हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा है। पहला शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा है दोस्तों। हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला है यही। और पहला कैशलेस गांव भी यही है दोस्तों। एक यहाँ पे है संग्रहालय, उसका नाम है लाला मुरलीधर दुखी स्मारक संग्रहालय। ये कहाँ पे है? सिरसा के अंदर ही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे सुनील ग्रोवर संबंधित है यहाँ से। मुरलीधर नहीं, ये होगा लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय है सिरसा के अंदर। यहाँ से सुनील ग्रोवर संबंधित है दोस्तों। सुनील ग्रोवर कहाँ से संबंधित है? सिरसा के डबवाली से। सिरसा के डबवाली से संबंधित है दोस्तों। एक है गोपीचंद भार्गव, आप इन्हें जानते होंगे शायद। गोपीचंद भार्गव कौन थे दोस्तों? पंजाब के पहले सीएम। पंजाब के पहले सीएम थे दोस्तों। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1949 तक
2 साल तक। ठीक है दोस्तों, पहले सीएम थे, पंजाब के थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सिरसा में हुआ था दोस्तों, क्योंकि 1966 से पहले सिरसा पंजाब का हिस्सा था, तो सिरसा में ही इनका जन्म हुआ था। एक है रानिया का विद्रोह हुआ था यहाँ पे, रानिया का विद्रोह 1818 के अंदर हुआ था। यहाँ पे सिख संप्रदाय या सिख धर्म की जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों, जनसंख्या ज़्यादा है सिरसा के अंदर। सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? वो रहते हैं मेवात के अंदर। और यहीं पे एक सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है दोस्तों, यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यानी सबसे अधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों यहाँ पे नहरों कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र सिरसा है। अभी ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? वो भी सिरसा में होगी। अब सिर्फ कम बारिश होगी तो दोस्तों यहाँ पे सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सिरसा में सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। अब सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है पंचकुला में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? वो होती है अम्बाला में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है अम्बाला में। और सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है पंचकुला में। और कम वर्षा होती है हमारी सिरसा के अंदर। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ध्यान रखना दोस्तों, आज हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।